पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। सबसे पहले वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब मतलब क्रिया, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा दिया जाए, राम रीड्स ए बुक। इसमें रीड से क्या है? वर्ब है, यानी जिससे काम का होना पाया जाए, यानी खेलना कूदना नाचना गाना दौड़ना ये सब क्या है? वर्ब है। जैसे लिख दिया जाए, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसमें सिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब के कई भाग होते हैं, जैसे पढ़ा जाएगा वर्ब के कई भाग। जैसे वर्ब को बांट रहे हैं 2 भागों में, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हो जाएगा सहायक क्रिया। यानी मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। इसको पढ़ेंगे सेंटेंस में कन्फर्म हो जाएगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी से बोलें। ठीक, आगे पढ़ रहे हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। यानी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक का मतलब जिसके साथ में कर्म हो, यानी कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, या ऐसे कह सकते हैं किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे लिख दिया जाए, आई राइट्स, सिर्फ राइट लिखा जाएगा, राइट ए लेटर। इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा उसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इसको पता करने के लिए एक और तरीका है, जैसे इसमें क्या और किसे लगाने से, या और किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई राइट्स, यानी मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? लेटर लिखता हूँ। यानी कि क्या और किसे लगाने से जो उत्तर मिलेगा उसे ही कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले और भी उदाहरण देख लिया जाए। जैसे ही रीड्स ए बुक, इसमें ये रीड्स है, रीड्स के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट है। जैसे वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे बॉयज रन, सिर्फ इतना ही लिख दिया जाए, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसका नाम हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, बर्ड्स फ्लाई, इसके अलावा कुछ भी ना लिखा जाए तो ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे बोला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे और भी लिख दिया जाए, ही गोज़ टू स्कूल, हम ये बता रहे थे वर्ब में क्या और किसे लगाने से जो उत्तर प्राप्त होगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें क्या लगाएं या किसे लगा दें। अब कहें कि वह क्या जाता है, पता नहीं, वह किसे जाता है, यानी उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहाँ लगाने से उत्तर मिल रहा है, कहाँ लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी कि ये सब बाद में पढ़ेंगे। यानी कि क्या और किसे लगाने से उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका नाम हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दिया है, सी राइट्स ए लेटर। अब इसमें लगाया जाए क्या, वह क्या लिखती है, उत्तर में आ रहा है पत्र लिख। और जिस वर्ब के बारे में पढ़े हैं, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया है उसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब।
वर्ब पढ़ लिए, यानी मेन वर्ब पढ़ लिए। उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। ये भी दो प्रकार हो, कुल मिला के ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं, यानी इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा हो जाएगा मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या किया जाएगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, इन सब को कहा जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ को मॉडल वर्ब कहा जाएगा, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आट, यूज्ड, नीड, मस्ट, डेयर, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। यानी कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के, एक को कहा जाएगा प्राइमरी वर्ब और एक को कहा जाएगा मॉडल वर्ब। इसको याद रखेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस में देखा जाए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के देख लिए। इसके पहले देखे थे मेन वर्ब भी दो प्रकार के, एक ट्रांजिटिव वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद से फिर ऑब्जेक्ट देखा जाएगा, यानी मेन वर्ब में क्या और किसे लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे वह क्या पढ़ता है तो एक किताब पढ़ता है, अब ये किताब हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होगा, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझेंगे कैसे डायरेक्ट, जैसे लिख दिया जाए मोहन गिव मी ए पेन, यानी कहें मेन वर्ब में लगाया जाएगा क्या और किसे, क्या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे मोहन ने क्या दिया, एक पेन दिया, ये पेन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मोहन ने किसे दिया, मुझे दिया, मुझे भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट है। जो निर्जीव होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सजीव होता है इसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और काम कर सकते हैं, अगर सजीव को बाद में लिखना हो, निर्जीव को पहले लिखना हो तो मी से पहले या तो टू लगेगा या तो फार लगेगा। जैसे देख लिया जाए, आगे देखा जाए, जैसे ही गेव मी ए पेन, ये पेन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मी को बाद में लिखना होगा और ये पेन को पहले लिखना होगा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना हो और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना हो, तब हो जाएगा ही गेव ए पेन फॉर मी, यानी टू भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है। इनडायरेक्ट यानी ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे टू या फॉर का प्रयोग कर दिया जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे जिरंड भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हम बताए थे शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पे जिरंड या इन्फिनिटिव आ रहा था, और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। जैसे सीता लव्स सिंगिंग, यहाँ पे सीता ये है हमारा मेन वर्ब में क्या और किसे लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सीता प्रेम करती है, किसे करती है, सिंगिंग गायकी से करती है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है।
और ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब में आईएनजी लगाए, और जब वर्ब में आईएनजी लगाए तब उसका नाम हो जाएगा जिरंड। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, सीता लव से लिखा जाए, सीता लव्स टू सिंग, अगर टू सिंग लिख दिया जाएगा तब इसे इन्फिनिटिव बोला जाएगा, इनफिनिटिव, तो इसे इन्फिनिटिव बोला जाएगा। यानी जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे जिरंड या इन्फिनिटिव आता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद से आता है मेन वर्ब, इसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद से आता है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के स्थान पे देखे थे, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक शब्द भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब देखे थे, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब देखे थे। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का, मेन वर्ब भी देखे थे, डायरेक्ट मेन वर्ब देखे थे, मेन वर्ब देखे थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद से देखे थे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखे थे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखे थे। ऐसे कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का भी दो भाग होता है, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। इसे देखा जाए आगे, जो सब्जेक्ट के कमी को पूरा करता है उसे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा उसे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे। उदाहरण के द्वारा देखा जाए, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, इसमें कह रहे हैं कि सी वह खूबसूरत है, यानी सुंदर है। सी के बारे में, यानी सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने वाला, वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन इसे सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहा जाएगा। यह सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। एक होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जैसे द टीचर मेड मी द मॉनिटर, इसमें दे दिया है द टीचर मेड मी, यानी कि मुझे बनाया, क्या बनाया, मॉनिटर बनाया, यानी कि ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने वाला द मॉनिटर है। इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट।